हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। वेलकम है, इस्तकबाल है। क्वालिफायर 2 बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन द वेरी ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट क्वालिफायर 2 याद है आपको? 15 साल का शूरवीर वैभव सूर्यवंशी, 97 रन, बॉलें कितनी? 93 रन, बॉलें कितनी? 29। नींद उड़ा दी है उसने गेंदबाजों की। और आज जो ये मुकाबला है, जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, जो हारेगा उसका बैकअप। तो अब गेंदबाज जरा गिनिए, मैं गिनाता हूं आपको। कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, एक होल्डर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पूरे 5। ये कमाल की गेंदबाजी है। ये पूरी जो आईपीएल इस बार का ये जो टूर्नामेंट है, इसकी सबसे खूबसूरत बॉलिंग अटैक है। लेकिन सो नहीं पाया कोई ठीक से आज, क्योंकि आज सबका टेस्ट है। और टेस्ट लेगा कौन? इन्विजिलेटर कौन है? वो है 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल सो पाए होंगे ये गेंदबाज। बिल्कुल सर, सो पाए होंगे। आपने बिल्कुल सही बोला है कि प्लानिंग उनके माइंड में, इवन मैं बोलूँ बॉलर से ज़्यादा जो इनके कोच है ना, आशीष नेहरा, उनकी जैसे आप देखते हैं कैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो बॉलर्स के साथ, जब स्पेशली चाहे उनके वो डिफेंड करने जा रहे हो या फिर उनकी फर्स्ट टाइम वो फील्डिंग चूज़ करें वहाँ पे। और टॉस बहुत बड़ा फैक्टर है इस स्टेडियम में, अगर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे पहला मुकाबला इन्होंने खेला भी। इनके पास एडवांटेज है। देखिए, अभी गुजरात तो अभी आया है, लेकिन इनके पास एडवांटेज ये है कि अभी एक मैच खेल कर आए हैं एलिमिनेटर, और इसीलिए इनको पता है कि सिचुएशन क्या है, बैट की वहाँ पे अगर देखा जाए ग्राउंड की स्थिति क्या है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ आ रही है सर, मैं अगर बताऊँ, आप लोग भी थोड़ा नाराज़ हो जाओगे जो मैं आपको न्यूज़ देने वाली हूँ। बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। मेरे भी बंदे हैं वहाँ पे, आप चिंता ना करिए। 60-70% मेरे भी बंदे वहाँ हैं। और इससे नुकसान होगा, मैच होगा। किसको होगा नुकसान? राजस्थान को। तो आप इतना अफसोस क्यों कर रही हैं? आप चाहती हैं? क्योंकि बिल्कुल मैं चाहती हूँ वैभव को। मैं सर इस बच्चे के लिए, मेरे को यही है कि इसने ही पूरे टूर्नामेंट में जो परफॉर्म किया है, मतलब बड़े से बड़े प्लेयर को, देखिए सबसे अच्छी चीज ये, एक बच्चा बोल रहा है बच्चे के लिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। 15 साल की न्यू में बस डिफरेंस ये है। और उन्होंने जो परफॉर्म किया है ना, मतलब बड़े से बड़े प्लेयर को जो भी है सबको पीछे कर दिया है। बॉलिंग की बात करी जाए, बैटिंग की बात करी जाए, रिकॉर्ड्स आपको पता ही हैं। और 680 रन अभी तक बना लिए हैं और क्वालिफाई 2 में आ गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे हाइप चल रही है। और पता है क्या बोला जा रहा है कि आज गुजरात के सामने नहीं बना पाएंगे वैभव। क्यों, किस बेसिस पे सोच रहे हो आप? आपको पता नहीं है कि वो बच्चा जो है वो सोशल मीडिया से दूर रहता है, उसको कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। इवन हम बोल रहे थे कि अगले मुकाबले में क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये भी नहीं पता था उनको। कल ही हमने डिस्कशन करा और उनको ये तक नहीं पता था क्रिस गेल का रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले हैं। तो आप खुद देखिए, उस बच्चे को कुछ नहीं पता है, वो बस अपना परफॉर्म कर रहा है, अपने नेट्स पे जो है पसीना बहाता है, वहाँ पे उनको कंसिस्टेंट दिखाना है अपने आप को, और वो यही काम करते हैं। और चाहे वो छोटा स्कोर भी बनाए ना, वो भी टीम के फेवर में ही रहता है, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि बड़ी इनिंग खेलेंगे, तो इसीलिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले खेलना राजस्थान रॉयल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पहले खेलें। पहले टॉस में अगर जो टीम बैटिंग चूज करती है, क्योंकि एसआरएच ने फायदा होगा। हाँ, एसआरएच ने यही गलती करी, उन्होंने ली बॉलिंग। हाँ। और एसआरएच की बात नहीं है, जिनका होम ग्राउंड है पंजाब, वो कई बार गलती कर चुकी है। उनको खुद ही नहीं पता था यहाँ पे कि टॉस जीत कर, जब उन्होंने सिचुएशन देखी ना कि यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग में ज्यादा बल्कि इजी, आप अच्छा खासा स्कोर रखो, 200 प्लस अच्छा खासा स्कोर आपको आज के मैच में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर हिटर्स वहाँ पे भी हैं, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, और यहाँ पे इकलौते सब पे भारी हैं वैभव सूर्यवंशी। तो वही हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। अब पहले कंसर्न्स की बात करते हैं। कंसर्न जो है वो यशस्वी जायसवाल हैं, वो जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, एंड विच इज अ काइंड ऑफ ड्रॉबैक, यू नो। देयर इज ओनली वन प्लेयर एंड दैट इज वैभव सूर्यवंशी। वो अच्छा कर रहे हैं तो बाकी भी उनको देख देख के थोड़ा अच्छा कर देते हैं, लेकिन उतना अच्छा वो नहीं कर पा रहे। और नहीं चल रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल, क्योंकि आज उनको अपने आप को प्रूव करना, इतना शानदार वो अब तक खेल रहे थे, लेकिन फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन हुई है। तो आज उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, थोड़ा भार भी हल्का होता है। इवन वो बच्चा देखिए, आप अटैकिंग खेल रहा है, कोई फिक्र नहीं
नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फेयरलेस कि कोई भी बॉलर आ जाए। और यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, आशीष नेहरा जो अपने 5 जो आपने बॉलर्स का नाम लिया है ना, उनको वो पूरा यूज करेंगे। राशिद खान क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म है, क्योंकि हम वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, और इवन बीच में एक्सपोज भी हुए थे ना, तो इस आईपीएल में वापस उनका फॉर्म जो है दिखाया, और क्योंकि उन्होंने कई विकेट्स भी निकाली है। प्लस यहाँ पे सिराज की बात कर, कगिसो रबाडा की बात करें, वो पर्पल कैप की रेस में भी है दोनों के दोनों। तो भाई ये जो है ना आपको ट्रबल करेंगे। रबाडा तो है, अगर वो आपको रन्स भी दे रहे हैं थोड़ा एक्सपेंसिव भी बैठ रहे हैं। और ये जो बारिश की बात आप कर रहे हैं, किसी से बात हुई है आपकी क्या, या कल की बात? सुबह मौसम वहाँ थोड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद धूप निकली। हाँ, बट यही बता रहे थे कि आफ्टरनून तक, अभी थोड़ा 4-5 बजे के बाद चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे बारिश के, और उस टाइम पे जो मैच का टाइमिंग है और 60 to 70%। और आपको बता दें कि फाइनल के लिए रिजर्व डे हमेशा होता है, आप भी जानते हैं और हमें भी पता है, लेकिन क्वालिफाइड 2 के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं है। और पॉइंट्स टेबल के हिसाब से तो वो आपको पता लिमिट है, होता जाएगा। हाँ, तो नहीं, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से गुजरात टाइटंस आगे है। दैट इज अ रीजन कि अगर कुछ भी हुआ और बारिश नहीं रुकती, या कुछ भी अगर बारिश होती है, चलो मैच होगा, वो चाहे ओवर्स कट के करे, ठीक है, लेकिन अगर होता ही नहीं है बारिश की वजह से, तो फिर गुजरात क्वालिफाई कर जाएगी। नहीं, पर हम प्रे करेंगे ऐसा ना हो, क्योंकि जस्टिस होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है। और फिर जो कह रहे थे ना कि संगाकारा जो है, हम जब उनको देखते हैं तो उनसे कई बार बात हुई, तमाम जो इंटरव्यू करने के लिए लोग पहुंचते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें उसकी जो फ्री प्ले है वो बहुत अच्छा लगता है, उस पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। और अब कहीं ना कहीं जैसे देखिए यशस्वी जायसवाल का हमने जिक्र कर लिया, बल्लेबाजी की चूंकि बात हो रही है, बाकी लोग एक्सपोज होते हैं, तो रियान पराग, उनको लीडरशिप क्वालिटी तो नजर आ रही है, लेकिन बैटिंग उनकी कहीं ना कहीं अभी मैटर ऑफ कंसर्न है, उनको भी डिलीवर करना होगा। और बाकी सारे बैट्समैन भी आप गिनाइए जरा, कौन कौन है? इवन सर, आप बैट्समैन की बात करो, मैं आपको एक बड़ा अच्छा स्टैट बताने वाली हूँ अभी दोनों टीमों से अगर जरा राजस्थान रॉयल्स की बात। हाँ, राजस्थान रॉयल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ी बात तो आपको पता है वैभव का, लेकिन अगर यार यशस्वी जायसवाल क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और बड़े मैचेस के प्लेयर हैं ये, तो आज उनके पास ये होगा रविंद्र जडेजा काफी बड़ा एक्स फैक्टर हो सकते हैं आज, ठीक है, क्योंकि इन केस अगर वहाँ पे थोड़ी नमी हुई, इन केस बारिश का थोड़ा मौसम ओवरकास्ट कंडीशन भी मैटर करती है, तो वहाँ पे जडेजा जो हेल्प कर सकते हैं बहुत ज्यादा। और पिछले मैच, और वो नॉकआउट मैच के सबसे बड़े खिलाड़ी है, सबसे बड़े सीएसके से खेला है उन्होंने, 5 ट्रॉफी जो सीएसके की आई है वहाँ पे उनका मेन और एक पारी मुझे इसी टूर्नामेंट की याद है कि जहां उनको वो ना शीट एंकर प्ले करना था, पूरे एंड तक वो खेले, और पहले लग रहा था इतना धीमा क्यों खेल रहे हैं, लेकिन उनके जहन में था कि टीम को जिताना है और अंत तक खेलना। इवन सर वहाँ पे आप बात करें तो वहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप करी थी फरेरा के साथ, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ज़्यादा स्कोर तब भी नहीं रखा, लेकिन उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूट करा उसके बाद बॉलिंग, यहीं पर रियान पराग की कैप्टनसी की बात आती है, वो कम से कम 6-7 बॉलर्स को खिला देते हैं, ये नहीं कि 4 ओवर ही देने हैं। तो उन्होंने अपने जो भी बॉलर्स को यूज़ करा है, सिर्फ जडेजा को छोड़कर और जोफ्रा आर्चर को छोड़कर, सारे अनकैप्ड प्लेयर हैं। सुशांत की बात करी जाए, यहाँ पे पुंजा की बात करी जाए, और ये विकेट्स लेकर दे रहे हैं सबसे बड़ी। पर जैसे कि अगर बल्लेबाजी की बात करें, अभी चूंकि हम राजस्थान रॉयल्स के बाद गुजरात टाइटंस आएंगे, तो जब बल्लेबाजी की बात आती है तो वैभव सूर्यवंशी, और जब गेंदबाजी की बात आती है, जब आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर हो जोफ्रा आर्चर जैसा, जो कब टर्न कर दे, और पिछले मैच में जितनी शानदार बल्लेबाजी हुई और उतनी ही शानदार गेंदबाजी हुई, और जोफ्रा आर्चर को पूरा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल सर, और आपको बैटिंग याद होगी उनकी, जो एक मैच में उन्होंने जो बैटिंग जिस तरीके से फिनिश किया था, तो ये नहीं है कि भाई वो आके सिर्फ वहां पे बॉलिंग से ही काम कर रहे हैं, वो अपनी बैटिंग से भी, जहां लग रहा है ना कि टीम अभी इतने कम दूर है, तो उस काम को वो पूरी अच्छी तरीके से फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें देखने को मिल रही थी कि यही होता है बड़े प्लेयर का एक्सपीरियंस, वो इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हैं। और इवन काफी लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि भाई जोफ्रा आर्चर ने ऐसे खेल लिया, इतने 234 के आसपास के स्ट्राइक रेट से खेला था उन्होंने। तो मैं आपको याद है, वर्ल्ड कप में भी वैसे खेल चुके हैं, एक मैच बिल्कुल फंस गया था, एंड में उन्होंने चेस करवाया था, तो इसलिए वहां पे टीम को आप बिल्कुल हल्के मतलब, बल्कि ये एक्सपीरियंस गुजरात के पास नहीं है। बिल्कुल, चलिए अब बात कर ली हमने राजस्थान रॉयल्स की, तो देखिए की कौन है, की है वैभव सूर्यवंशी, की है रविंद्र जडेजा, और की है जोफ्रा आर्चर। ये तीन खिलाड़ियों का ट्रायंगल है ना, ये काफी है। अब आते हैं गुजरात टाइटंस पे, इनके गेंदबाज हमने गिनवा दिए, जैसन होल्डर हमने गिनवा दिया, रबाडा, चलिए ध्रुव जुरेल का भी नाम मैं ऐड ऑन करना, हमने रबाडा गिना दिया, हमने जैसन होल्डर गिनवा दिया, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान और मोहम्मद सिराज। गेंदबाजी की तो बात कर ली, तो इनकी नींदें जरूर कहीं ना कहीं कम हुई होगी, बॉलिंग कोच है इसलिए।
अब जरा बल्लेबाजी पाए, शुभमन गिल हैज टू डिलीवर अगेन, और उनकी भी वो कैप्टेंसी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ऊपर नीचे गुजरात टाइटंस के साथ होता रहा। रीजन ये है ना कि सर को सही कॉम्बिनेशन नहीं मिला स्टार्टिंग में, तो अगर आपको सही कॉम्बिनेशन नहीं मिलता तो आपको समझ नहीं आता किसको यूज करना है किसको नहीं करना है। और बॉलिंग नो डाउट काफी अच्छी वही डोमिनेट करते आई है, लेकिन अभी तक जितने भी उनके मैचेस आप देखेंगे ना हिस्ट्री उठा के, तो उनके मोस्टली जो डोमिनेट करा उन्होंने अहमदाबाद के स्टेडियम में करा है, इसलिए। और यहाँ पे अगर फाइनल में ये पहुंचती है किसी भी तरीके से, तो अहमदाबाद में फिर ये है कि बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे गुजरात के जीतने के ये ट्रॉफी। तो इसलिए जो है यहाँ पे टीम की अगर बात करें, बॉलिंग की यहाँ पे यूनिट की बात करें, जेसन होल्डर को जो लेकर आए हैं, मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा बाउंस बैक यहाँ पे इस वजह से हो पाया क्योंकि वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ। ये बात जरूरी है क्योंकि अगर आप बैटिंग से भी अच्छे करें, कैरिबियन प्लेयर है ही, और आप बॉलिंग से भी आप विकेट्स ला के दे रहे हो, तो यही मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक टीम के लिए कि जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है टीम को, वहाँ पे आप कितना दे पा रहे हो अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पे अगर मोहम्मद सिराज की मैं बता दूं, पिछला जो मैच हुआ था वहाँ पे काफी 3 चौके और छक्के लगाए थे उन्होंने, वैभव ने उनके अगेंस्ट, उसके बाद विकेट भी सिराज ने लिया था, ठीक है, शॉर्ट बॉल उन्होंने डाली थी। तो कहीं ना कहीं वो है, मैंने बताया ना, आशीष नेहरा जो है फुल प्लानिंग के साथ आएंगे क्योंकि आरसीबी में जिस तरीके से एक्सपोज हुई है बॉलिंग, तो पूरी फुल ऑन प्लानिंग के साथ आएंगे वैभव की, पर वैभव की प्लानिंग अपनी होती है। आज भी छक्कों की बरसात होने वाली अगर मैच पूरा होता है। बिल्कुल हाँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ टफ मैच हो, इंटरेस्टिंग मैच हो, ये वन साइडेड मैच ना हो जो कि आरसीबी गुजरात का हुआ था। चलिए अब बैटिंग की बात कर लेते हैं गुजरात की। करिए। वहाँ पे शुभमन गिल की अगर बात करी जाए, साई सुदर्शन की, क्योंकि साई सुदर्शन तो जेन्युइनली बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और शुभमन गिल की, और अगर आपने वही है सीधा सिंपल सी बात है, आप टॉस हारो या जीतो, आपको अगर उनको पता है कि वो चेस करने जा रहे हैं तो आपको अर्ली विकेट्स की जरूरत है। वहाँ पे जॉस बटलर बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, वो भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, तो भाई आपको वही है कि आपको टॉप ऑर्डर से लेकर जॉस बटलर, जेसन होल्डर, आपको मोस्टली वहाँ पे जो मेन उनके बैट्समैन है, वॉशिंगटन सुंदर भी इवन, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा विकेट्स की जरूरत होगी। अब जरा बताइए कि ऑरेंज कैप जो है वो पहने का बच्चा, बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ बच्चा ही लेके जाए भाई, यही बच्चा जो हमारा बॉस बेबी, तो बस यही लेके जाए। अब ये तराजू आ गया, एक तरफ गुजरात टाइटंस है, एक तरफ वैभव सूर्यवंशी की टीम है, बताइए पलड़ा कहाँ का भारी है? पलड़ा ऑब्वियस है अगर मैं देखूं, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास बॉलर्स का ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो अनकैप्ड प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं ना बॉलर्स, वो नो डाउट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और टीम मुझे प्रेशर में जेन्युइनली नजर नहीं आ रही। अरे आप बताइए ना, शर्त लगाइए आज कौन जीत रहा है? मैं तो राजस्थान के साथ हूँ। तो चलिए फिर शर्त बराबर रहेगी, मेरा भी जो सारे वोट्स हैं वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ है। मुझे लग रहा है कि इस बार इस सीजन में दिन है किसका? वैभव सूर्यवंशी का। ट्रॉफी अगर लेती है राजस्थान रॉयल्स की टीम तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट, इतनी सारी खुशियां देने का क्रेडिट वैभव सूर्यवंशी को जाता है। आज का सवाल पूछे। इवन सर कल का जो हमने सवाल पूछा तो पहले वो ले लेते हैं। हाँ चलिए पहले वो जो हमने कल जो आप लोगों से सवाल पूछा था कि इससे पहले आपने कोई ऐसी इनिंग खेली है या नहीं खेली है, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना प्यार देते हो सर के हमारे शो को। तो पहले मैं यहाँ पे कमेंट ले लेती हूँ। रंजीत जी बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द भारतीय टीम में खिलाओ, मैं मांग करता हूँ। ठीक है, राम सिंह चौहान बोल रहे हैं, ये बात तो गावस्कर ने कह दी है। हाँ काफी, ये बात तो हर खिलाड़ी कर रहा है, रवि शास्त्री कर रहे हैं, सहवाग कर रहे हैं, सब कर। बट सर वही ना, कुछ ये भी बोल रहे हैं कि नहीं इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी वो आईपीएल में कर रहे हैं, आईपीएल के बेसिस पे आप टीम इंडिया को नहीं देख सकते ना, और अभी पर बहुत सारी एंट्रीज जो है वो आईपीएल से हुई है। अरे बच्चा तो सचिन भी 16 साल के थे जब उन्होंने एंट्री मारी। बट वो सर बात अलग थी, वो डोमेस्टिक खेलकर आ रहे थे। यहाँ पे आईपीएल के बेसिस पर अगर आप लेते हैं ना, क्योंकि आईपीएल अलग टूर्नामेंट होता है, ठीक है, पर पूरा देश ये चाहता है कि वो जल्द से जल्द खेलें। दूसरा सवाल, दूसरा मैं पे ले लेती हूँ। जमुना पटेल बोल रहे हैं, माता रानी जी से प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान रॉयल्स फाइनल भी खेलेगी। वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन बहुत अच्छी खिलाड़ी, हमने प्रभसिमरन की बात करी थी कल, तो उसी को लेकर उन्होंने बोला है। तो दूसरा खिलाड़ी कौन है? वो है प्रभसिमरन। बिल्कुल। और चंद्र धूमल जी बोल रहे हैं, नो अदर प्लेयर पास्ट और प्रेजेंट कैन मैच वैभव सूर्यवंशी हिटिंग्स एंड स्कोरिंग एबिलिटी। ये तो इसमें कोई डाउट, कोई शक है ही नहीं। और केशव गुरु बोल रहे हैं, गॉड ब्लेस वैभव सूर्यवंशी द ग्रेट प्लेयर, और जय हिंद जय बिहार। जयदेव यादव ये भी बोल रहे हैं, बिहेवियर और टैलेंट द ग्रेट। बिल्कुल, वो देखिए जिस तरीके से अपने एल्डर्स के पांव छूते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल वो बहुत खूबसूरत चीज लगती है। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या कमाल कर दिया। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज दैट मेक्स अ वैभव सूर्यवंशी। एग्जैक्टली। और इवन यहाँ पे जो है काफी प्लेयर्स ने एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल का नाम लिया है। अब मतलब मैक्सवेल उनका नाम लिया, ठीक है, एबी डिविलियर्स थे और हैं भी, मतलब बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं वो साउथ अफ्रीका के। ये सारे बड़े प्लेयर हैं, क्रिस गेल बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इस एज की बात करी थी, इस एज में तो सभी बोलते हैं कि हमने अभी तक नहीं देखा है कोई। जल्दी से आज का सवाल भाई, आपके हिसाब से
आज के मैच के हिसाब से आप बताइए कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी क्या राजस्थान रॉयल्स नहीं, पहले तो उठा आज रही के है? मैच की बात कर लें। नहीं, सवाल नहीं, आज आज के का मैच से पूछिए। पता चल जाएगा। नहीं, फिर हमें उस दिन भी ये बात करनी होगी, इसलिए सवाल आज का ये होना चाहिए कि गुजरात टाइटंस या फिर राजस्थान फिर इसमें सर रॉयल्स। एक और चीज ऐड करते हैं, प्रिंस या बेबी बॉस? चलिए, ये सवाल है आपके लिए, ये प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपका प्यार इस प्रोग्राम के लिए जो आप देखते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, क्रिकेट का ये खास शो वंशिका, पंकज और राजीव के साथ, वो नहीं है, आएंगे बड़ी जल्दी, तो उसको बनाता है, संवारता है, खिलाता है। इसलिए कमेंट्स करने में कोई कसर ना छोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।